कैसे हो बेटा आप लोग? तो पीछे आपको दिख रहा है 3 2 + 3 + 2 प्लान क्या है। मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। आप चाहे ड्रॉपर में हो, क्लास 12th में हो, या आप किसी भी बैच में हो और आपका बैकलॉग है या नहीं है, या एक प्लान को ध्यान से सुनना है और इस चीज को समझना है कि आप कहाँ फिट हो रहे हो और क्या करना है। 10-15% चेंज करके इस प्लान को इंप्लीमेंट करना है। सर इस प्लान से मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, मैं आपको समझाता हूँ। मेरा बेटा जो एक्सपीरियंस है टोटल मान लो 15 साल का है, तो उसमें से एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस ऑफलाइन का भी है, जहां पर बच्चा आकर अपनी बात 15-20 मिनट में कहता था, हम उसको बात समझाते थे। और बहुत सारा जो है ऑनलाइन का एक्सपीरियंस है, जहां लाखों बच्चों के हिसाब से हमने अपने कंटेंट को मॉडिफाई किया है। तो हमें ये समझ में आता है कि किस वक्त क्या प्रॉब्लम होगी। इस वक्त आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो वो क्या है। आपको कॉन्फिडेंस आना कम हो गया चीजों में जितना पहले बहुत अच्छा लगता था उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन लेस फील हो रहा है। और बहुत सारे बच्चे अब बैकलॉग में चले गए और दिमाग में ये आ रहा है कि यार ये 7 महीने में एक्चुअल में सिलेक्ट हुआ जा सकता है कि नहीं। आप प्लान सुनो, आपको समझ में आएगा कैसे करना है। सबसे पहले आप ये समझो कि आपके सिलेबस को हम 3 हिस्से में बांटते हैं। पहला होता है 11th, दूसरा होता है 12th और तीसरा हिस्सा होता है उसकी रिवीजन। बिना रिवीजन के हम सिलेक्ट नहीं हो सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। रीजन क्या है? क्योंकि इस एग्जाम में मुझे 90% के आसपास की कट ऑफ चाहिए, जिसमें मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो मैं जरा प्लान को समझता हूं। तो प्लान सिंपल है। आपने 2 महीने में 11th का सिलेबस 60 दिन में पूरा कंप्लीट करना है। चैप्टर कितने आपको पता है? 40 के आसपास है। आपने मान लो अभी तक 20-22 चैप्टर कर लिए हैं बैच के साथ, ऐसा हो सकता है, पर आपके अभी भी 20 चैप्टर के आसपास बचे हैं। तो क्या मैं बैच के साथ जाऊं? बिल्कुल। अगर बैकलॉग नहीं है तो बैच के साथ जाओ और पुराने वाले को रिवाइज करते रहो। जब आपका मतलब नवंबर 30 लगे, उससे पहले तक आपको 11th पूरी आ जानी चाहिए। अब यहां पर हो सकता है बहुत अच्छी कंडीशन में आपको बढ़िया फील हो रहा हो, तो 11th की फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ लेवल अप क्वेश्चन जरूर बना लो। अगर आपको लगता है नहीं पहले सिलेबस करना है, तो आप क्या करो, अगर बैकलॉग है तो पहले क्या करो, आप एक लिस्ट बनाओगे। जो मैं 3 लिस्ट आपको दिखाऊंगा, उन लिस्ट को आपको बना लेना है, उसके हिसाब से करना है। तो सबसे पहले आपको 2 महीने में बैकलॉग मतलब 11th पूरी कंप्लीट करनी है, 3 महीने में पूरी 12th कंप्लीट करनी है और 2 महीने रिवीजन। अब यहां पर सबसे पहला नेचुरल सवाल ये आता है कि सर क्या ये 2 महीने सफिशिएंट है? मैं आपको समझाता हूं कैसे। अभी आपको सेल्फ स्टडी का कितना टाइम मिल रहा है? मेरे हिसाब से 3-4 घंटे, मैक्सिमम 4 मान लेते हैं। तो 4×3=12, 120 घंटे महीने में। कितने महीने? 5 ही दोनों मिला के। तो लगभग आपके पास 600 घंटे के आसपास का टाइम बनेगा। इतनी लॉजिकली मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन आखिरी के 2 महीने कोई सिलेबस नहीं करना है, सिर्फ रिवीजन करना है। तो सेल्फ स्टडी में ज्यादा अच्छा रिवाइज होता है। तो आपके पास लगभग, आप देख रहे हो 12 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 60 से, 720 घंटे है। तो नंबर ऑफ आवर्स यहां सेल्फ स्टडी के ज्यादा है, पर ये काम तब आएगा जब ये वाला काम सही हो जाएगा। जो बच्चा ये 2 महीने सही से होल्ड कर पाएगा, पढ़ पाएगा, तो ठीक है। नहीं तो फिर क्या प्लान रहेगा मैं बताता हूं। आपने 1 महीना वेस्ट कर दिया, फिर यहां 1.5 लगाएंगे, यहां 2.5 लगाएंगे, ये 2 ही रहेगा। आपने हो सकता है दोनों महीने वेस्ट कर दिए, फिर इसको आपको 3 महीने में 11-12 करनी पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन का टाइम। तो इससे क्या होगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो जैसे जैसे आप टाइम वेस्ट करते जाओगे, रील करते हो ना, जितना आप टाइम वेस्ट करोगे ये टाइम घटता चला जाएगा। आपको ही समझना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? अब मैं आपको वो 3 लिस्ट बता रहा हूं जिसपे आपको पूरा फोकस रखना है। देखो अभी प्रॉब्लम कहां आती है आपको। आपको यह समझ नहीं आता कि बैकलॉग करने के लिए डिटेल लेक्चर देखना है या मुझे वन शॉट देखना है। ठीक है। कई बार क्या होता है, इस डिसीजन को कैसे लेना है मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आप क्या करो, एक लिस्ट बना लो। लिस्ट कैसी है मैं समझाता हूं। जैसे एक लिस्ट बना लो कि सिलेबस पूरा करना है। अगर आप बैच में सही चल रहे हो, आपका ठीक चल रहा है, नंबर भी आ रहे हैं, तो आप नॉर्मल चलते रहो, बैच के लेक्चर से करते रहो। अब मान लो मेरे 5-7 चैप्टर का बैकलॉग है, तो मैं क्या करूंगा, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। कैसे करूंगा? मैं कहूंगा यार जो इजी है ना, इजी जिनको मैं वन शॉट से देख सकता हूं, बॉटनी 11th की बात करता हूं, सेल साइकिल, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट और लिविंग वर्ड, इनको मैं वन शॉट से देख सकता हूं। मीडियम का मतलब होता है थोड़ा टफ चैप्टर, उसके लिए मुझे या तो बैच के लेक्चर में चला जाऊं, बेस्ट तो ये है। अगर मैं चाहता हूं टाइम सेव करना, तो वहां पर क्या है कि थोड़ा बड़ा लेक्चर मुझे अगर कहीं मिल जाए, थोड़ा बड़ा, वन शॉट से थोड़ा बड़ा, और उसकी कुछ मुझे एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी। वो चैप्टर मेरे पास प्लांट किंगडम एनाटॉमी है। डिफिकल्ट चैप्टर जहां पर साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए, वो एक मॉर्फो और बायोलॉजिकल है, और फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन कॉन्सेप्चुअल है, तो उसकी डिटेल लेक्चर चाहिए। तो अगर इवन बैकलॉग है ना, तो आप ऐसा नहीं कर सकते सब कुछ वन शॉट से देख लो। क्या हो गया है, ऑनलाइन की वजह से सबको एक ही डंडे से पिटाई हो रही है। उससे क्या हो गया, बच्चे को समझ नहीं आ रहा एक्चुअल में चल क्या रहा है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जो मैं भी फील कर रहा हूं। मेरे को यूट्यूब इतना अजीब सा कभी नहीं लगा। बच्चे को किसी पे ट्रस्ट नहीं है, पता नहीं यार, सब कोई नई नई बात करते रहते हैं। कोई कहता मुश्किल आएगा, कोई कहता आसान आएगा, कोई कह रहा है मुश्किल क्वेश्चन करो, पर दिक्कत ये पेपर आसान आ गया तो फिर हम क्या करेंगे। दूसरा, मुश्किल क्वेश्चन मैं 11th में तो कर ले जाऊंगा, पर 12th में 3 महीने में मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करूंगा।
तो ये सारी प्रॉब्लम दिख रही है बच्चों को, कोई खुल के बोल नहीं रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले आप अपने हिसाब से लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को अपनी कॉपी में प्रॉपर बनाकर रखेंगे। उसके बाद चलते हैं, फिर आपने दो लिस्ट बनानी है प्रैक्टिस की। देखो, जब आप कोई लेक्चर देख लोगे तो प्रैक्टिस कैसे करनी है। देखो, सब लोग डीपीपी कराते, करनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि डीपीपी और पैकेज में से कोई एक कर लो, और डीपीपी पैकेज में से एक करने के बाद कहीं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाए, और या तो कोई बुक है उनमें से कोई एक कर लो, और तीसरी चीज होती है कि फिर बैच के टेस्ट कर लो। इतने से आपको सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाएगी। सर डीपीपी पैकेज सब लगा ले, बेटा सब लगाने के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम ही नहीं है। तू क्या कर सकता है, डिफिकल्ट चैप्टर के लिए सब लगा ले, इसी तरह लेवल बढ़ जाएगा। डिफिकल्ट चैप्टर मैंने तेरे को ऑलरेडी बता दी। अब आ जाते हैं लिस्ट 3 क्या है, ये रिवीजन कैसे करना। अब ये रिवीजन कहां कहां होगी। पहला, इन 5 महीने में कैसे रिवाइज करना। कौन से 5 महीने? जिसमें 11th और 12th पढ़ूंगा। उसमें क्या करना आपने, जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करना उसके नोट्स पढ़ लिए, डीपीपी के अल्टरनेट क्वेश्चन, पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, उससे क्या होगा, 200 होंगे तो 100 ही लगाने पड़ेंगे, और टॉपिक भी चेंज होगा। समझ में आ गई बात? ऐसे कर लो। उसके साथ आप चाहो तो कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो। इतने में आपको रिवाइज होना चाहिए। मैं बहुत समय नहीं दे पाऊंगा जो इन 5 महीने में है, लेकिन जब मैं लास्ट में बैठूंगा तो एक्स्ट्रा रिवीजन करूंगा। तो मैं नोट्स भी करूंगा, डीपीपी के अल्टरनेट करूंगा, बुक के क्वेश्चन भी रैंडमली जो मैं देखूंगा वो करूंगा, और उसके साथ में चैप्टर वाइज टेस्ट यहां पर फिर देकर देखूंगा। ठीक है, अब क्या करना है, उसके साथ आपने कोई टेस्ट सीरीज को कर लेना है। टेस्ट सीरीज कब ज्वाइन करनी है चाहिए, इस पे भी मैं डिटेल में आऊंगा कभी एक लेक्चर बना के प्रॉपर, पर मेरे हिसाब से कोई ना कोई टेस्ट सीरीज प्रॉपर देनी चाहिए। अब यहां पर जो मिस्टेक्स हैं आपको नहीं करनी, वो मैं आपको समझा देता हूं। टेस्ट सीरीज का मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे डील करना, और कौन सी देनी है, मतलब ऑफलाइन हाइब्रिड कौन सी से आपको फायदा हो सकता है, ये मैं आपको एक डिटेल वीडियो समझाऊंगा। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूं, ये 3 चीजें जो मिस्टेक्स हैं वो आप करोगे। मैं बताता हूं क्या। अभी भी जो मैं फील करता था, लास्ट ईयर पटना में था, मैं देखता था बच्चा एनसीईआरटी लेके क्लास के बाद 3 घंटे बैठा रहता था, पढ़ा कुछ नहीं, या फॉर्मूले याद कर रहा है कुछ भी। इसे कहते हैं पैसिव स्टडी। अगर आप अपने पूरे वीक में देखें, इस वीक में संडे को टेस्ट है, मंडे ट्यूसडे जो सेल्फ स्टडी करते हो आप बहुत ही घटिया करते हो, जिसमें आप ढंग से पढ़ते ही नहीं। असली सेल्फ स्टडी आप करते हो सैटरडे और फ्राइडे। तो क्या उस लेवल की स्टडी में मंडे ट्यूसडे नहीं कर सकता? सिर्फ माइंड गेम है, आपको माइंड को समझाना है। यदि आपने अपने माइंड को समझा लिया ना कि मेरे को अपने आप को स्ट्रांगली पढ़ाई करनी है, तो आप कर पाओगे। यहां तक समझ में आ रही है? तो ये करना है मुझे। दूसरी क्या है कि कुछ बच्चे लिविंग वर्ल्ड के 200 क्वेश्चन लगा लेते हैं। आपको मैं एक लिस्ट दे सकता हूं, आप मुझे कमेंट में बताना सर लिस्ट दे दो चैप्टर वाइज कि किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन सफिशिएंट होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, हर पर्सन के लिए नंबर अलग अलग होता है, तो मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज में आप रह सकते हो। यदि आपका वीक है बेसिक, तो आप मैक्सिमम वाले पे करना, मिनिमम इतने क्वेश्चन करने चाहिए हर चैप्टर के, मैं बता दूंगा। तुम ओवर प्रैक्टिस मत करो। तीसरी चीज क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, खासकर फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स को टाइम लगा के करो। अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो, जो बच्चे इस बार सिलेक्ट नहीं हुए उनसे पूछना कि कितने टेस्ट उन्होंने टाइम लगाकर दिए थे, मतलब टेस्ट सीरीज के अलावा, वो कहेंगे एक भी नहीं। तो जब तक आप टुकड़ों में चीजें नहीं जीतोगे, पूरी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। अब आपको मेरी पूरी बात समझ आ रही होगी। इस वीडियो को एक बार और आराम से ध्यान से देखो, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 बनाओ, लग जाओ और पूरी ताकत से लगो। मेरी तरफ से मैं बता देता हूं, कुछ ना कुछ इस तरीके का मैं यूट्यूब पे करने वाला हूं, जो कहीं ना कहीं एक टारगेट बेस्ड होगा कि इतने टाइम में ये करना है, मैं कर रहा हूं, आप करो। क्या क्या कराऊंगा वो सब बता दूंगा आपको। पर मैं कहीं ना कहीं, मैं भी कहता हूं ना, हम लोग भी बेटा ऐसा रहता है यार, कैसे करें इन बच्चों को, क्या ऐसा करा दे। तो अपने अंदर से कई बार ऐसा लगता है यार, ये भी करा दिया, ये भी करा दिया, अब क्या कराना है। तो जब तक हम शुरू नहीं करेंगे होगा नहीं। ऐसे ही आपके साथ है, जब तक आप बैठकर पूरी ताकत से लगोगे नहीं। प्लानिंग इसलिए नहीं की जाती कि प्लानिंग करने से ज्यादा अच्छा, ठीक है वो तो होता ही है, लेकिन जिस दिन आप प्लान करते हो उस दिन शुरुआत भी करते हो। और हमेशा याद रखना कि आज जो आप हो, जहां बैठे हुए हो, क्या 1 साल बाद आप खुद को वहां देखना चाहते हो? अगर नहीं देखना चाहते तो अपने एफर्ट को बढ़ाओ, पूरी जान लगा दो, क्योंकि आपको, आप जो नहीं बदल सकते वो पिछले 3-4 महीने, जो बदल सकते हो वो आने वाला फ्यूचर है। 5 मई 4 मई जब भी नीट का पेपर है, क्या उसे बदला जा सकता है? पेपर नहीं बदला सकता, उसके रिजल्ट को बदला जा सकता है। अभी बदल लो, नहीं तो 5 मई के बाद आप खोजोगे वाली वीडियोस, पेपर लीक था नहीं था। मैं बार बार बोलता हूं, मैं डायरेक्ट बोलता हूं। तो प्लीज सीरियस हो जाओ और पूरी ताकत से लगो। लिस्ट बना लेना, इसकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको समझ में आ जाएगी मैं एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूँ। कमेंट में मुझे बताना आपकी सिचुएशन में और आप क्या प्लान कर रहे हैं। मिलते हैं बेटा।